हम तो वहाँ भी दुखी थे, सुखी होते तो अपना देश छोड़ के नहीं आते। अब ऐसा लग रहा है हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले। हमने ये सोचना ही बंद कर लिया कि हमें आगे किसी सर्विस में जाना है। हमने बच्चियों को बिठा दिया घर पे और खुद शॉपकीपर बन गए। इन्हें पता नहीं सुबह इनकी बेटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, वो वापस लौटेगी या नहीं। पाकिस्तान में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। अमित शाह जी जो मैं दिल से धन्यवाद चौनी आया। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया जा रहा है। केक, मिठाइयाँ, बिस्किट यहाँ पे चल रही है। तो ये जो है बलूचिस्तान से आए हुए सारे हिंदू शरणार्थी लोग हैं जिन्हें अब नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ सारे लोग, आप लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को? धन्यवाद। मोदी जी के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए मोदी है तो मुमकिन है। इस पूरे झूलेलाल मंदिर में यहाँ पे नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इन लोगों में कितनी खुशी है। भारत माता की जय। उनका कहना हम सब भारतीय हैं, तो अब नागरिकता मिलने के बाद तो भारतीय हो जाएंगे, तो हमें शरणार्थी कहना बंद करें। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम पूरी कागजात के साथ यहाँ पे आए हैं, लीगल प्रोसेस से आए हैं यहाँ पे। तो हमें ऐसा कहना बंद करिए। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम अपने मेहनत मजदूरी से यहाँ पे कमा कर खा लेंगे। जाति पंथ अनेक हैं, हिंदू हम सब एक हैं। जाति पंथ अनेक हैं, हिंदू हम सब एक हैं। जाति पंथ अनेक हैं, हिंदू हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो। मैम, यहाँ आज जितने भी लोग हैं हिंदू शरणार्थी बलूचिस्तान से आए हुए, ये लोग आज यहाँ इस मंदिर में क्यों जुटे हैं? ये सबसे पहले तो जय झूलेलाल। ये सब यहाँ पर सीएए के लिए मोदी जी का, सभी संगठनों का और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कई सालों से इनके चक्कर जो थे वो आज आके जैसे परिक्रमा है पूर्ण हुई है और अब इन्हें पूरा भरोसा है कि इन्हें नागरिकता मिल जाएगी और इनके बच्चों का एक सुरक्षित भविष्य हिंदुस्तान के अंदर जो ये तलाशने आए थे और वो उन्हें मुकाम मिल गया है और सिर्फ मोदी जी की वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं आप सभी के माध्यम से मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इनके उस मर्म को समझा है जो कोई और देखकर भी नहीं समझ पा रहा। दिल्ली में रहते हुए लोग नहीं समझ रहे हैं, काफी दुखी होके, ये परेशान होके आज इस खुशी को मनाने आए हैं कि इनके अंत हो रहे हैं दुखों के। लेकिन इसी राजधानी में कोई एक ऐसा भी शख्स बैठा हुआ है एक संवैधानिक पोस्ट पे जो शायद इससे खुश नहीं है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी, राजा महाराजाओं की तरह ये भी रहे हैं वहाँ पे और अपना सब कुछ किसी वजह से छोड़ के आए हैं। अगर हिम्मत है तो वो भी अपने जरे महलों से बाहर निकल के पाकिस्तान में परिवार सहित रहकर आए कुछ दिन और इनकी बस्तियों में जाके रहें कि ये कितने खौफ में रहते हैं। इन्हें पता नहीं सुबह इनकी बेटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, वो वापस लौटेगी या नहीं। ऐसे कितने ही निरे अखबार पटे पड़े हैं कि पाकिस्तान में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। बच्चियां तो छोड़िए, बड़े बड़े बच्चे भी जो जॉब में हैं, अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर थे, इवन डॉक्टर भी अबडक्ट किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, फिरौती पे करने के बाद भी वो बच्चा कभी लौट के नहीं आया। ऐसे कितने ही गुमनाम लोग हैं वहाँ पर। तो वो दर्द अगर समझना है तो यहाँ बैठ के बयानबाजी ना करें, आप कृपया करके वहाँ जाएं परिवार से और खौफ में जरा एक हफ्ता बिता के आए। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को किस तरीके से धन्यवाद आप लोग करते हैं? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनके इस फैसले से और मैं अपनी भाषा में मोदी जी, अमित शाह जी जो मैं दिल से धन्यवाद चौनी आया। उन्हें सीए के लागू करी करे बहुत सारी ॾाढी सारी होप हाणे हिन समाज के जे लोगन में हिननि जे बच्चन में जगाए छड़ी हा। एक सुनहरो भविष्य हिननि जो इंतजार कंदो पियो आहे जस कि आज इतने परिवारों में उनके बच्चों में एक आशा सुनहरे भविष्य की उन्होंने जगाई है कि आगे वो हिंदुस्तान में सुरक्षित भी हैं, उनके बच्चों का आगे भविष्य भी है। ये हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे हमेशा। हिंदुस्तानी हैं, अपने एक स्थान से स्थापित होकर दूसरे स्थान पर आए हैं। उस स्थान पर इनको एक पहचान देने का काम मोदी जी ने किया है। हृदय से आभार उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगी, जाति पंथ अनेक हैं, हिंदू हम सब एक हैं। सीए देश में लागू हो गया है, तो पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? सीए आने से ऐसा लग रहा है कि हमारे दुखों का मदावा होने वाला है। जितनी भी हमारी शिकायतें थीं या जितने भी हमारे दुख हैं, अब ऐसे लग रहा है कोई हमारे जख्मों पे मरहम रखने वाला है। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते थे तो हम वहाँ पे हिंदू बन के रहे, हम तो वहाँ भी दुखी थे, सुखी होते तो अपना देश छोड़ के नहीं आते। और इतने अरसे टाइम यहाँ रहे, हम इतने अरसे में यहाँ भी दुखी रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले। अच्छा, मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आता है, अरविंद केजरीवाल जी घुसपैठिया बता देते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं जो शायद शोभा नहीं देता एक सीएम को, तो क्या कहना चाहेंगे? सर
मेरा केजरीवाल जी से एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमारा उससे कोई ज़्यादा संपर्क तो है नहीं, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी लोग हैं, ना हमारा कोई आईडी कार्ड है, ना हमने आज तक किसी को वोट दिया है, और नहीं हम हक रखते हैं कि उनसे पूछें, ना हम उसके वोटर हैं, और हमारा देश की पॉलिटिक्स से कोई अब तक ताल्लुक रहा नहीं है। एक हिंदू होने के नाते से उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमें वो देश बताओ जहाँ हम जाके शरणार्थी हो जाएं। अगर आप हमें यहाँ भी गवारा नहीं करते हो कि आप हिंदुस्तान नहीं आओ, आप हमें कोई दूसरा देश बताओ। मोहम्मदनों के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, 50 देश है, हम हिंदुओं के लिए कौन सा देश है? आज की डेट में भी जो भी पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहता है ना, तो उसके मन में यही कल्पना रहती है कि कोई ना कोई दिन ऐसा निकल आ जाए ताकि मैं अपने जाके अंतिम सांस आके हिंदुस्तान में लूँ। और यहाँ पे केजरीवाल जी कहते हैं कि ये सारे घुसपैठिए हैं। आज तक उन्हें बताएं हमारे किस पाकिस्तानी का आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसा रिकॉर्ड आया है जो कोई गलत काम किया हो? सब अपने काम से लगे हुए हैं, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी में लगे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और हमें बहुत दुख हुआ है इन बातों से। कहाँ से आप लोग? मैं खुशदार बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान से आए हैं सर, तो अब नागरिकता मिल जाएगी, कितनी खुशी है? सर खुशी तो बहुत खुशी है, अल्फाज़ों में बयान नहीं किया जा सकती। हम मोदी जी का और अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अभी ऐसी एक पास करके हमारी जो दिक्कतें थी उनको आसान कर दिया। अच्छा, आप जब पहले नहीं मिली थी नागरिकता तो किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता था? सर तकलीफें तो बहुत हुआ करती थी। अभी ये सबसे बड़ी तकलीफ तो हमें ये हुआ करती थी, हर साल वेरिफिकेशन होती थी हमारी, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ करते थे। हम किस किस से मांगे? अभी पड़ोसियों से मांगे, वो नहीं देते थे। हम पाकिस्तानी समझ के हमें बरताते थे, भाई आप पाकिस्तानी हो, वो डरते थे किसके डॉक्यूमेंट हम लगाए। हमें ये बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अब उन सब से जान छूट जाएगी हमारी। वीजा पासपोर्ट को लेकर दिक्कत? वीज़ा पासपोर्ट के लेके बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अब ये वहाँ पे नेशनलिटी का प्रोसेस था 12 साल के बाद भी आप अगर नेशनलिटी लेने अप्लाई करते हैं, उसमें आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि आप अभी अपने पिताजी का इसमें आप पासपोर्ट लगाएं। हमारे पिताजी तो वहाँ पे गुजर गए, तो हम कहाँ से लेके आए? उसके अलावा लैंग्वेज सर्टिफिकेट हम कहाँ से लेके आए? अब हम वहाँ पर के आए, यहाँ पे हमें कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट देगा कोई? हमें ये दिक्कत है। अभी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम थी हमें। वहाँ से कोई अगर छोड़ के आता है तो प्रताड़ित होके आता है। ऐसे कोई अपने घर बार छोड़ के ऐसे नहीं आता, कोई प्रताड़ित होके आता है। तो इसीलिए अपना वहाँ से घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हम लोग। यहाँ के हिंदुओं के वासी भारतीय हो जाएंगे, अब नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता मिल गई। वैसे भी हम लोग हिंदू ही हैं, हिंदुस्तानी हैं हम लोग। आप लोग क्या करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे अभी तो रिसेंटली बिजनेस ही चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम हमारी जितनी भी जनरेशन आई हुई है वो कोई भी नॉर्मल ऐसे फैमिली से नहीं है। सब अच्छी फैमिलियों से बिलोंग करते हैं और एजुकेटेड हैं, और मैक्सिमम सबके किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है। लेकिन जितनी खुशी हो रही है हमें नागरिकता मिलने की, तो उससे ज्यादा मैं ये चाहूंगा कि हमारी एक और भी इच्छा पूरी की जाए, जो मैं प्रधानमंत्री जी से और श्री गृह मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि हमारे जितनी भी न्यू जनरेशन जो वहाँ से चाहे कोई भी पोस्ट में आ रही, ग्रेजुएशन करके आ रही, चाहे सर्विस उनकी है, टीचरिंग की सर्विस है, चाहे वो डॉक्टर की सर्विस पे आ रहे, तो रिक्वेस्ट है कि कई जगहों पे मेरी खुद की एक्सपीरियंस है कि मैं कई जगहों पे गया हूँ, वहाँ पे यही लिखा गया है कि हिंदू हो वो आएगा तो उसके लिए ना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी स्थान नहीं है, प्रॉपर स्थान नहीं है। अच्छा, जो हिंदू बाहर से आ रहा है, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान से आ रहा है, तो यानी कोई भी ऐसी डिग्री, हम जो डिग्रियां लेके आ रहे हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, जैसे कोई डॉक्टर है, वो आज की डेट में, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद अभी रिसेंटली देख के आया हूँ कि डॉक्टर होके अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो आज एक करियाना की शॉप चला रहा है। उससे कितना दुख हो रहा होगा कि वहाँ से दुखी हो क्या है, पीड़ित हो क्या है, और यहाँ पे आके हम किस जगह पे बैठे। दूसरा, वो कोई नॉर्मल ऐसे नहीं बैठा हुआ है, अपने दुकान भी चला रहा है, टैक्स भी पे कर रहा है, लीगली भी बैठा हुआ है, और सबसे जो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम इनलीगली आए हैं, इनलीगली काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमारी शुरू से बेसिक से लेके आज तक, चाहे हमें 12 साल हुए, किसी को 25 साल हुए, किसी को 10 साल, हमारी एक एक चीज, एक एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ईयरली सबमिट होता है गवर्नमेंट में। तो ये कोई ऐसी नॉर्मल चीज नहीं होती, और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें आगे के लिए प्रोसेस किया जाता है कि आपको LTV मिली गई, ग्रांट की गई है। और आगे जो भी मैक्सिमम जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं या वो आज ऐसे शॉपकीपर हैं, चला रहे हैं शॉप, लेकिन उसके बाद भी एक सोशल वर्किंग कर रहे हैं। घर के पास में ही कोई दुखियारी है, उसके घर पे जा रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या कोई अनएजुकेटेड है उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अपनी सोसाइटी में वो काफी हेल्प कर रहे हैं। और आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, ये हिंदू धर्म का अपना एक मंदिर है, जो हमारे वहाँ के जो पुराने बलोचिस्तानी आए हुए हैं, उन्होंने आके एक स्थान बनाया, झूलेलाल मंदिर। तो ये हमारा बेसिक पुराना मंदिर है। तो उसकी वजह से हम काफी खुश हैं कि वहाँ पे अगर हम जय श्री राम बोलते थे तो सोचते थे कई बारी कि हम कैसे बोले, और यहाँ पे आके खुले मन से कोई भी पूजा, शॉप पे भी खड़े होके हमें ये डर नहीं होता है कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, चलता रहता है पाठ।
तो आज की डेट में हमें बड़ी खुशी है कि हम हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तानी हैं, और खास करके मोदी जी का शुक्रिया है कि आज उन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमें नागरिकता के लिए ये जो भी हमें सुविधा दी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साल पहले की बात है, शायद उस टाइम ने न्यू आए थे हम लोग, न्यू तो मेरे खुद के घर के ग्रेजुएशन की हुई है, तो मेरी गुड़िया है, उनकी डॉक्टरी की एक सीट चल रही है, तो वहाँ पे वो एजुकेशन कंप्लीट करके आई हुई है। यहाँ पे आने के बाद जब मैं गया कि उसकी सर्विस है तो आगे कोई प्रोसेस है, कोई एग्जाम दे के हम आगे अपनी एजुकेशन जारी कर लें या आगे उनको कोई सर्विस पे डाल लें, तो उन्होंने खास करके ऐसे ही मना कर दिया कि हम पाकिस्तानियों को किसी तरीके से अलाउड नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के जो पुरानी गवर्नमेंट के थे रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है कि हम एग्जाम में या किसी भी। ये कब की घटना है, कितने साल पहले? मैक्सिमम एटलीस्ट 8 ईयर, 7 से 8 साल पहले की बात है। उसके बाद तो हमने ये सोचना ही बंद कर लिया कि हमें आगे किसी सर्विस में जाना है। हमने बच्चियों को बिठा दिया घर पे और खुद शॉपकीपर बन गए। हमारे बारे में आज जब हमें सीए का जो एक गिफ्ट मिला है श्री मोदी जी की तरफ से, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आगे जो हमें दिक्कतें आज से 8 साल 9 साल पहले आई हुई हैं, चाहे हो सकता है कि 20 साल पहले उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन आज मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बेहतरी होगी, बहुत कुछ ऐसा होगा कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जैसे कि आज सारी हमारी जितनी भी बिरादरी बैठी हुई है बहुत खुशी मना रही है कि हमारे लिए एक त्योहार से कम नहीं है कि हम क्या बयान करें कि आज ऐसे लग रहा है कि श्री राम जी प्रगट हैं। किसी भी एरिया में जाइए, सिंधी बिरादरी चाहे बलोचिस्तान से जितने भी आए हुए हैं, आप कहीं पे भी देखोगे कोई जॉब कर रहा है, कोई 10,000 की जॉब है, कोई 5,000, किसी न किसी तरीके से अपने परिवार का पेट पाल रहा है। अभी स्कूल अपने बच्चों के एडमिशन के लिए गया था, तो मुझे ये बताया गया था कि आप यहाँ के एजुकेशनल जो दिल्ली के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के हेड हैं उनसे जाके मिलो। तो मैं वहाँ पे गया था, शशुदिया सर जी थे, तो उनके ऑफिस के बाहर गया था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक लेटर लिख के दे दो। तो मैं था और मेरे साथ 25 से 30 और भी बलोचिस्तान से आए हुए बंदे थे, तो हमने एक लेटर लिख के दिया कि सर हम आए हुए हैं, हमारे पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे वहाँ का है, हमारे पासपोर्ट है, हमने सारा सबमिट किया हुआ है, उसके बाद भी हमें एडमिशन के लिए दिक्कत दे रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया नहीं जा रहा है। कह रहे हैं कि आप यहाँ के बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ या आप परमिशन लेके आओ गवर्नमेंट की। हम कहाँ से लेके आएंगे? या कोई पहचान पत्र लेके आओ, ऐसा हो पहचान पत्रों के एविडेंस हो कि आपको जो ग्रेजुएट बंदा आपको ये कहे कि ये बंदा, मैं इस बंदे को जानता हूँ। आप बताओ, मैं वहां से आया हुआ हूँ। आपको देख कुछ नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद आरोप लगा रहे, घुसपैठिया बता रहा है, पाकिस्तानी बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बेरोजगारी देश में बढ़ा देंगे ये लोग। आपकी बात तो बिल्कुल महत्व है कि हम वहां से पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हिंदू हैं। जो मेन मुद्दा है यही है कि हम हिंदू हैं वहाँ के, और आपको पता नहीं है कि हम वहाँ कितने दुखी है। आज की डेट में अगर जो मैं तो 10 साल पहले आया हूँ, लेकिन आज की डेट में आप पकड़ के चलो ना कि जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई है कि सीए पास हुआ है, आपको पता है वहाँ पे डॉक्यूमेंटली आज की डेट में आपके बच्चों के सारे पेपर रोके गए हैं, सारे आपके लीगली काम रोके गए हैं, इतनी लेट लगा रहे हैं। जहाँ काम 1 महीने में बनने में होता था, आज की डेट में 5-5 महीने लगा रहे हैं। आप बताओ, जो वहाँ से आना चाहता है दुखी है, किस तरीके से आए? कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, कोई प्रूफ होगा, गवर्नमेंट के तो आएगा ना, वो दे ही नहीं रहे। जानते हैं हिंदू है, इसको घुमाना है। अब वहां से तो हम दुखी हो क्या है, यहाँ पे आके जो रिसेंटली गवर्नमेंट चल रही, दिल्ली में जो चल रही है, दिल्ली सरकार बोल रही है कि आप लोग तो इनलीगल हो, आप लोग तो ऐसे हो, आप लोग तो गुंडे हो, आप लोग यानी कई प्रकार के शब्द बोले जा रहे हैं। यानी ना उन्होंने कुछ आपको दिया, ना आप लोग कुछ मांग रहे हो, अपने मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हो, खा पी रहे हो। इसके बावजूद इस तरीके से एक सीएम का संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए कहना कितना जायज? कहने के लिए तो शब्द इतने ही है। हम वहाँ पे तो रोते हुए आए हैं, यहाँ पे भी ये शब्द बोल के हमें रुला रहे हैं।